टीवी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी मंदिर मस्जिद का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने अटाला मस्जिद को लेकर अटाला मंदिर होने का दावा किया है। इसको लेकर अब एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। दरअसल जौनपुर के रहने वाले स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इसी साल जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर यह दावा किया था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जिस जगह मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था और इस मंदिर का निर्माण 23वीं शताब्दी में राजा विजयी चंद्र ने कराया था। इस पर जौनपुर के सिविल कोर्ट जज ने 29 मई को कोर्ट में केस दर्ज करते हुए सुनवाई का आदेश दिया था, जिस पर अटाला मस्जिद कमेटी की तरफ से इस आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि स्वराज हिंदू एसोसिएशन का मुकदमा सुनवाई के लायक नहीं है और इसलिए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की है। अब इस विवाद को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया है। ओवैसी ने कहा है कि भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई देश सुपर पावर नहीं बन सकता अगर उनकी 14% आबादी इस तरह का दबाव झेल रही हो तो। हरियाणा के पंचकुला में आज स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्रालय की तरफ से टीबी के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो रही है। इसके लिए हमने उन जिलों पर ज्यादा ध्यान देकर काम करा जहां इससे जुड़े मामलों की संख्या का बोझ ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 100 दिन तक चलाया जा रहा ये अभियान आज से शुरू हो रहा है। भारत बहुआयामी तरीके से टीबी जैसी बीमारी से लड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आइए हम एक साथ मिलकर टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे उस समय 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एंड टीबी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता के साथ इसके साथ लड़ाई लड़ी और ये अलग बात है कि बीच में कोरोना आया और स्वास्थ्य विभाग को उसमें लगना पड़ा। अभी 2025 से आगे कुछ और समय लगेगा, लेकिन हम टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भी याद रखने की जरूरत है कि इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे, टीबी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे विजनरी, दूरदर्शी, डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड टीबी, मुक्त करो भारत को, एंड टीबी। इस बोल्ड स्टेप को लिया 2018 में। यह बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, कि एक प्रधानमंत्री इस हौसले के साथ कह रहा है 140 करोड़ के देश में यह हौसला कि एंड टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हम समाप्त करेंगे, टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। यह 2018 का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर के हम चले और मुझे खुशी है कि एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं इस विभाग में आता जाता रहा हूं, तो जब मैं यहां से नई जिम्मेवारी पर गया, उस समय से लेकर के जब मैं दोबारा इस जिम्मेवारी पर आया, तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने
पूरी लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। यह अलग बात है कि बीच में एक पेंडेमिक आया, एक तरीके से कहा जाए तो एक कैलामिटी आई और कोरोना आया और सारा स्वास्थ्य विभाग को कोरोना में अपने आप को जूझना पड़ा, जिसमें से भारत सफलतापूर्वक निकल करके आया। और इसलिए 2025 से कुछ समय आगे और लगेगा, और लेकिन हम मुक्त भारत, मुक्त टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मैं होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड के जवानों, अधिकारियों को बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे होमगार्ड के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमें उनकी जरूरत होती है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। एक मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी जरूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हो या यातायात व्यवस्था बनानी हो, सभी में हमारे होमगार्ड्स के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, राज्य की व्यवस्था को संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम उनके हर प्रकार से उन्नयन के लिए, और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे आगे चलकर। ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे। और कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि हमारे मंत्रालय में बराक घाटी से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए आज हमने अपने मंत्री परिषद में 4 मंत्रियों को शामिल किया है। एक पद अभी भी खाली है जिसमें आने वाले दिन में उसको भी भर दिया जाएगा। First of all, expansion was overdue, and also in our ministry there was no representation from Barak Valley. So today we have inducted 4 ministers in our Council of Ministers. One post is still remain vacant. That will be filled up in days to come. There are so many development activities is going on. To supervise everything, we need. There was a requirement of more hands. Today, with induction of 4 ministers, the Council of Ministers will be strengthened and we will be able to dedicate more for 10% भूखंड समेत मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत शनिवार को दिल्ली कूच करने पहुंचे 60 से अधिक किसानों और महिलाओं को परी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को लुक्सर जेल भेज दिया गया है, जहां किसान जत्थों के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। 10% भूखंड देने के साथ मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में गिरफ्तार किसानों को रिहा करने समेत मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन चल रहा है। शनिवार को किसानों के दिल्ली कूच करने की सूचना पर परी चौक पर सवेरे से ही भारी संख्या में पुलिस, पीएसी समेत आरपीएफ के महिला जवान तैनात हैं। करीब 12 बजे तुगलकपुर गांव की ओर से नारेबाजी करते हुए 30 से अधिक किसान महिलाएं परी चौक पर पहुंचे। किसानों के परी चौक पर पहुंचते ही पुलिस ने उनको चारों ओर से घेर लिया। किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में हारी है, तब से इंडी गठबंधन में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है, वो ममता बनर्जी के बयानों से पता चलता है। उन्होंने कहा कि जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व है यानी कांग्रेस है, उससे हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा ही बयान विपक्षी पार्टियों का भी आया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं दिया जब वो संसद में प्रदर्शन कर रहे थे। हर जगह कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जो 80-90 चुनाव हार चुके हैं, अब उनके खिलाफ जनता नहीं बल्कि उनके खुद के साथी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। आज इंडी अलायंस में ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन के लिए, अपने अपने पोजीशन के लिए और अपने अपने करप्शन और कमीशन को बचाने के लिए और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक आए थे। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हारी है, तब से किस प्रकार का डिवीजन सामने आ रहा है इंडिया अलायंस में, इसका एक और प्रमाण जो आदरणीय ममता दीदी का बयान अब सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की बात कर रही है, कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं और वो कहती हैं कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और अगर उनको अवसर मिलता तो वो सबको साथ में लेकर चल सकती है। ऐसा ही बयान लेफ्ट पार्टीज का भी आया है। अभी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया जब वो प्रदर्शन पार्लियामेंट में कर रहे थे और पार्लियामेंट को बंधक बनाया था। जेएमएम ने भी कांग्रेस को एक प्रकार से डिप्टी सीएम पद पर हैसियत दिखा दी। जम्मू कश्मीर वालों ने, उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को उनका जगह दिखाने का काम किया था कुछ दिन पहले। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जो 80-90 चुनाव हार चुके हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब जनता नहीं उनके खुद के साथी ही पारित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, वो मीम पूरे देश में चलता है, तुमसे ना हो पाएगा। ये राहुल गांधी इंडिया अलायंस के भी मीम बन चुके हैं। आज बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। वहां किस कदर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके साथ ही उन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए बीते दिनों भारत में कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। बांग्लादेश की सीमा से सटे असम के जिलों में भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। बराक घाटी के होटल और रेस्टोरेंट ने अभी बांग्लादेश ग्राहकों की एंट्री पर बैन लगाया है। व्यापारियों ने कहा है कि जब तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले बंद नहीं हो जाते, तब तक किसी भी बांग्लादेशी कोई मदद नहीं की जाएगी। बराक घाटी क्षेत्र में कछार, श्रीभूमि और हैलाकाडी के 3 जिले शामिल है। ये घाटी बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के साथ 129 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। होटल और रेस्टोरेंट बैन से पहले श्रीभूमि जिले के आयात निर्यात संघ ने बांग्लादेश के साथ सभी व्यापारिक संबंध निलंबित करने का फैसला लिया था। बराक घाटी होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबुल राय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंताजनक है। हम इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, तब तक हम बराक घाटी के तीनों जिलों में पड़ोसी मुल्क के किसी भी नागरिक को अपने यहाँ नहीं रखेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हमारे विरोध जताने का यही तरीका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।